आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के मंत्री एमपी के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था उन्होंने, जिसके बाद स्वतः संज्ञान लिया हाईकोर्ट ने इस मामले पर और एफआईआर के आदेश दिए गए थे। मंत्री के बयान पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर के आदेश दिए थे, जिसके बाद एफआईआर हो गई है मंत्री विजय शाह के खिलाफ। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। नितिन ठाकुर मेरे सहयोगी जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। नितिन, क्या माना जाए, मंत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था इस मामले पर। जी फराज, जिस तरह से मध्य प्रदेश के जो मंत्री विजय शाह, उनकी मुश्किल तो बढ़ी गई थी क्योंकि उनका जो विवादित बयान है पूरे देश भर में सुर्खियों में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले को संज्ञान लेना था, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट जबलपुर में संज्ञान लिया और पूरा एक वीडियो को जिस तरह से वहाँ पर वीडियो दिखाया गया, इसके बाद जो जस्टिस है उन्होंने इस पूरे मामले को लिया और इस पूरे मामले के बाद हाईकोर्ट ने सख्त आदेश निकाल दिए गए एफआईआर दर्ज करने के लिए। कुछ देर में ही मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं डीजीपी को और आदेश करने डीजीपी को आदेश किया है कि एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विवादित बयान है उस पर कहीं ना कहीं देशद्रोह का मामला भी दर्ज होना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि डीजीपी इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि कल भी इस पूरे मामले की पैरवी जबलपुर हाईकोर्ट में की जाएगी। मगर फिलहाल अभी हाईकोर्ट के आदेश जारी कर दिया है। एमपी के जो मंत्री विजय शाह है उन पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय मंत्री विजय शाह के आपत्तिजनक बयान को लेकर देश भर में आक्रोश दिखाई दे रहा है। सोफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित बयान मंत्री विजय शाह ने दिया, उसको लेकर भोपाल के लोगों से लाइव टाइम्स संवाददाता नितिन ठाकुर ने बात की। मंत्री विजय शाह के खिलाफ भोपाल के लोगों में कितना गुस्सा है, देखिए। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया, इसके बाद राजनीति गर्मा चुकी है। भोपाल में तमाम लोग हैं, हम इनसे बात करते। सर, गलत किया, गलत बयान दिया है भाई। ऐसा बयान देना नहीं चाहिए मंत्री को, उसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। मंत्री जी ने जो बयान दिया उसको किस तरह से देखते हैं? गलत है भाई, बहुत गलत है। वो खुद परिवार वाले हैं, उनको खुद सोचना चाहिए। दूसरे की बहू बेटी तो अपनी भी बहू बेटियां हैं ना, तो उनको ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी। देश की रक्षा कर रहा है जिसका परिवार। जो मंत्री जी ने बयान दिया है ये बड़ा आपत्तिजनक है। किसी भी हमारे देश की वो सेना में उसने देश की लड़ाई करी थी, उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं, ये बड़ा आपत्तिजनक है। एक संवैधानिक पद पर बैठ के मंत्री जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और भी लोग हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से देश की जो बेटी जनरल कर्नल है सोफिया कुरैशी, उसके खिलाफ मंत्री ने बयान दिया, बिल्कुल गलत है, नहीं देना चाहिए। संवैधानिक पद पर रहते हुए नहीं देना, उनके एफआईआर कराना है। एफआईआर होनी चाहिए उनपे भाई। अच्छा, बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। शासन में बैठा हुआ व्यक्ति इस टाइप का वक्तव्य दे, टोटली गलत है। सर आप क्या कहना चाहिए, जो बयान दिया वो किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत बयान दिया है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अच्छा जी। कर्नल सोफिया के खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक बयान दिया गया मंत्री ने, आप उसको किस तरह से देखती हैं, जो क्योंकि कांग्रेस भी लगातार हमलावर है और यहाँ पर जीतू पटवारी एफआईआर दर्ज करवाने भी आए? देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी भारत की शान है, भारत की बेटी और एक सैन्य अधिकारी ये महिला है। तो जिस तरीके से मंत्री जी ने टिप्पणी करी है सोफिया कुरैशी पे, ये बड़ी शर्मनाक है और महिला और एक सैन्य अधिकारी का ये अपमान है। तो हम मुख्यमंत्री जी से गुहार करते हैं कि विजय शाह जी को इस्तीफा दिलाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके का जो हिंदू मुस्लिम करना और महिला का अपमान करना, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आप किस तरह से देख रहे हैं कि युवा हैं कि जो मंत्री का बयान है वो आपत्तिजनक है, मगर वो माफ़ी भी मांग ली उन्होंने? देखिए, माफ़ी मांगने वाली बात नहीं। माफ़ी तो उन्होंने जब मांगी जब उन पर दबाव पड़ा। एक इतना सीनियर 7-8 बार का विधायक और एक मंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देश को गर्वित करने वाली बेटियों के खिलाफ अगर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे और एक समाज को टारगेट करेंगे, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय जब सारा देश
देश की सेना और सरकार के साथ खड़ा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, ये बेहद आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अभी तक मंत्री को क्यों बर्खास्त नहीं किया। और पूरा देश ये मांग करता है कि ऐसे व्यक्तियों को न केवल उनके पद से बर्खास्त किया जाए, इन्हें भारतीय जनता पार्टी से भी बर्खास्त किया जाए और उनकी विदाई की भी सुननी की जाए। दीदी, जिस तरह से आपत्तिजनक बयान दिया एक मंत्री ने और कांग्रेस पूरी एकजुट हो गई। देखिए, बेहूदगी वाला बयान है और बड़े शर्म की बात है कि आप प्रदेश के मंत्री देश की बेटी को आतंकवादियों की बहन बता रहे हो। ऐसे मंत्री के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर भी होनी चाहिए और इनको बर्खास्त किया जाए। आप किस तरह जो देश के महान लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए कई शहादत दे दी और जो पाकिस्तान को जो है धूल चटा के आ गए, उन लोगों के लिए ये भाजपा सरकार के लोग किस टाइप के बयान कर रहे हैं और सरकार के लोग इनको बैठे हुए कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए और इनको पार्टी से भी बर्खास्त करना चाहिए। मंत्री जी इस्तीफा दें। जिस तरह से सोफिया बहन के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी है, कि जिस तरह से उन्होंने जब संविधान की शपथ लेते हैं, वो भारत की अक्षुण को कायम रखूंगा, भारत की अखंडता और प्रभुत्ता को कायम रखूंगा, और वो नहीं हो रहा, संविधान के परे है। और विजय शाह जी इस्तीफा दें। और उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की, यह गलत है और पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मार से हताश पाकिस्तान